Good morning, students. Let's start with the today's topic, that is the magnetic effects of current. In the previous lecture, I have given an introduction for the magnetic effects of current, and you can say that how a current can produce a magnetic field, or how a current carrying wire or a current element can work as a magnet. Okay, so इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड आज आप जो है ये देखने वाले हैं कि कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर से शुरू होंगे, उस वायर को आप सर्कुलर कॉइल में चेंज कर देंगे, वहाँ से आपको फिर क्या करना है, उस सर्कुलर कॉइल को सोलेनोइड में चेंज कर देना है। एंड आप ये देखते जाएंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती जा रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट वन इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, एंड इसमें सबसे पहला आप जो पढ़ते हैं दैट इज ए वायर। ओके, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपका आने वाला है दैट इज ए वायर, और प्रिसाइजली कहे तो ए करंट कैरिंग वायर। सो व्हाट डज इट मीन कि अगर सपोज करिए आपका ये वायर है, ओके, एंड द करंट इज फ्लोइंग इन दिस रीजन और इन दिस डायरेक्शन, यहाँ से आपका ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, यहाँ इसके चारों ओर इस रीजन में ओके ए मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। ओके, सो अगर आपका कोई वायर है एंड उसमें से आपका करंट फ्लो होता है, तो उस वायर के चारों ओर रीजन में यहाँ पे, ठीक है, चारों ओर रीजन में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने वाला है, इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज गिवन बाय म्यू नोट आई अपॉन 2r। ठीक है, म्यू नोट आई अपॉन 2r। ये फॉर्मूला आपके लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से दो आप डिस्कशन कर सकते हैं दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, इट मीन्स जितना ज़्यादा करंट इस वायर से फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा आपका क्या प्रोड्यूस होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होने वाला है? मैग्नेटिक फील्ड। एंड सेकेंड इज दैट बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, दैट इज द डिस्टेंस। कि भाई यहाँ से अगर यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस कम है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है? स्ट्रोंग है। अगर डिस्टेंस बढ़ा दूँ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या? वीक। और बढ़ा दी जाए तो मैग्नेटिक फील्ड और वीक। इट मीन्स जितना आप इस वायर से आप अपनी डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, जितना आप इस वायर से अपनी डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या, उतना ही आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होने वाला है? वो वीक होने वाला है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर मीन्स जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी ऐसे ऐसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा? वीक। ओके, जैसे जैसे आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे ही आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है? वीक होने वाला है। ओके, क्लियर? तो यहाँ सबसे पहला आपका है करंट कैरिंग वायर। अगर करंट कैरिंग वायर में से आपका करंट पास होता है तो उसके चारों रीजन में क्या प्रोड्यूस हो चुका है? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब नाउ इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ठीक, अब अगर ये मैग्नेट बन चुकी है तो अगर इसके कांटेक्ट में या इसके इन्फ्लुएंस में कोई दूसरी मैग्नेट लाए, सपोज दूसरी मैग्नेट में कह देता हूँ कंपास। ओके, मैं मैग्नेटिक कंपास रीजन में रख देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा? सपोज करिए मैंने यहाँ कंपास रखा हुआ है तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा, यहाँ कंपास रखेंगे कम डिफ्लेक्शन देगा, यहाँ कंपास रखेंगे और कम डिफ्लेक्शन देगा, यहाँ कंपास रखेंगे तो और कम डिफ्लेक्शन देगा। इट मीन्स जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे डिफ्लेक्शन क्या होता जाएगा? कम। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक होता जाएगा। एक और बात, आपने चलिए यहाँ पे कंपास रखा है और आपने करंट कम दिया है तो डिफ्लेक्शन होगा कम। ठीक है, लेकिन अगर आप करंट बढ़ा देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा और उसी हिसाब से आपका जो डिफ्लेक्शन है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ओके, ये पहले भी बात हो चुकी है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यही बात मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है आपकी,
कि ज़्यादा करंट अगर आप देंगे उसे, ज़्यादा करंट आप पास करते हैं तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो जाता है एंड वो आपका उसी तरह से अच्छी मैग्नेट की तरह वो काम करता है। ओके, चलिए अब एक बात और पीछे हमने डिस्कस की थी कि आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी मैग्नेट के लिए क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। ओके, अब ये जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बना हुआ है या एक मैग्नेट बन चुकी है तो एक बात और बताई थी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ मुझे क्या बात बतानी है, मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है। ओके, तो उसे डायरेक्शन को आप बताते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ओके, याद रखिए राइट हैंड थंब रूल। तो पहले तो मैं यहां लिख देता हूं वायर, ठीक है, करंट कैरिंग वायर, बिना करंट के नहीं होगा। सो करंट कैरिंग वायर के चारों ओर किसी रीजन में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, वो जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितना ज़्यादा आप वायर से दूर होते जाएंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही क्या होता जाएगा, वीक। अब मुझे बतानी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन को बताने के लिए मैं लेके आता हूँ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, ओके, राइट हैंड थंब रूल। एक बात और यहाँ ध्यान रखनी है आपको, थोड़ा सा और यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो आपका राइट हैंड थंब रूल है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बताता है, ये केवल आपको बताएगा, क्या बताएगा, ये आपको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, ना कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे आपने क्या पढ़ा है कि भाई अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो डायरेक्शन देगा किसकी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अगर मुझे वायर के लिए ये स्ट्रेट कोई भी कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो होता है, तो अगर मुझे उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो मुझे लगाना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। आपका राइट हैंड थंब रूल आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बता देगा, ये बता देगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, एंड फिर वहाँ से आप जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे टेंजेंट ड्रॉ करके ये बता सकते हैं कि भाई डायरेक्शन क्या होने वाली है आपके मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, चलिए, सो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, देखिए ये क्लियर है। अगर कोई डाउट होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, चलिए, सो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, ये कहता है सपोज करिए ये आपका वायर है एंड इसमें से करंट आपका जो है इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, आपका जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में, अपवर्ड्स। ठीक है, तो क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल ये कह रहा है कि भाई अगर आप अपने राइट हैंड के थंब को, राइट हैंड के थंब को अगर आप करंट की डायरेक्शन में कर ले, ऐसे देखिए ये राइट हैंड है एंड ये आपकी है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आपका करंट है अगर आप उसी डायरेक्शन में अपने राइट हैंड के थंब को कर ले, क्लियर, तो ये जो आपकी कर्व फिंगर्स है, ठीक है, ये जो कर्व फिंगर्स है, सो दीज विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, समझ रहे हो। देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है,
ये मेरा इस डायरेक्शन में वायर में से आपका करंट जा रहा है, क्लियर। तो मैंने अपना राइट हैंड का थंब जो है वो डायरेक्शन में कर लिया है, किसकी, करंट की डायरेक्शन में। तो ये जो मेरी कर्ल्ड फिंगर्स है, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो मेरी फिंगर्स है ये मुझे बताएंगी किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या होने वाली है, ऐसे ही होने वाली है, ठीक है। तो अगर मैं सपोज करिए इसके लिए बना देता हूँ, तो देखिए सपोज करिए ये वायर है, इसमें से करंट ऐसे जा रहा है, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये जो मेरी फिंगर्स है, ये फिंगर्स जो है ये क्या देंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूं तो कैसे होने वाली है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे, ठीक है, ऐसे, क्लियर, समझ रहे हो, ठीक है। ये मेरा थंब था, तो मेरी फिंगर्स कैसे है, ऐसे, तो यही मेरी क्या होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेरी होने वाली है। अब अगर मुझे पता करना है किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो अब मुझे क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, मुझे ड्रॉ करनी पड़ेगी टेंजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करी जाएगी तो टेंजेंट किस तरह से ड्रॉ हो सकती है, कैसे ड्रॉ होगी टेंजेंट, देखिए, सॉरी, ये राइट हैंड थंब, डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हैं टेंजेंट, एंड इसी तरह आप इस डायरेक्शन में भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इधर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है, अपवर्ड्स। एंड इधर आप अगर ड्रॉ करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होने वाली है, डाउनवर्ड्स, ओके। देखिए इधर ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाती है तो वो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखिए टेंजेंट अगर मुझे ड्रॉ करनी है, ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दी है, ठीक है। तो ये मेरी डायरेक्शन हुई किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मुझे इधर ड्रॉ करनी है तो ये नीचे की तरफ मेरी जो डायरेक्शन है वो होने वाली है किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, ओके। तो ये यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट है, तो ये ऊपर की तरफ, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और इधर यहाँ पे जब, क्योंकि ये नीचे की तरफ जा रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो नीचे की तरफ होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो क्या होगा, इस तरह से आप जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, ओके। सो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर आपका जो राइट हैंड का थंब है, ओके, अगर राइट हैंड का जो थंब है, राइट हैंड जो थंब है, इफ इट पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर वो डायरेक्शन बताता है करंट की, देन द कर्ल्ड फिंगर्स, जो आपकी फिंगर्स थी, ठीक है, दीज विल द गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो क्या बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताएगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वहां से आपको पता लगने वाला है किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में, ओके। तो अभी ये आपका डिस्कशन हुआ है केवल वायर के लिए। वायर से अगर आप करंट फ्लो करते हो तो उसके चारों ओर रीजन में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ठीक है। डायरेक्शन अगर बतानी है तो क्या करना होता है, राइट हैंड थंब रूल लगाना होता है। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि अगर मेरे राइट हैंड का थंब अगर करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जो कर्ल्ड फिंगर्स होंगी मेरी, तो वो बताएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ओके। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो डायरेक्शन होगी मेरी किसकी,
मैग्नेटिक फील्ड की। ओके, चलिए अब देखिए, अब वायर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड बना दिया है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेट की तरह काम करेगा, लेकिन वो थोड़ा वीक है, अब उसका मैग्नीट्यूड बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये मेरा वायर था, स्ट्रेट वायर था, अब मैंने इसके दोनों सिरे जो है वो मिला दिए। ओके, ये मेरे सपोज कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो अब इसे कहते हैं आप सर्कुलर कॉइल। क्या बन जाता है, सर्कुलर कॉइल। मेरा वायर था, इसके यहाँ चारों रीजन में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, अब मैंने इन दोनों के सिरे मिला दिए हैं, एंड ये सिरे मिलाने के बाद आपका क्या बन चुका है, सर्कुलर कॉइल। ठीक है, सो दैट इज द सर्कुलर कॉइल। अगर आप ये ऐसा नहीं जानना चाहते, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये आप ऐसे भी मान सकते, आपका करंट ऐसे गया है। ठीक है, सो दैट इज द सर्कुलर कॉइल। ओके, चलिए अब इसमें देखिए, इसमें होने वाला क्या था, यहाँ पे देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती जा रही है, वीक। ओके, अब यहाँ देखिए सेम ही केस, अगर मैं इसे स्ट्रेट वायर ही मान के चलता, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जब आप इसके लिए, यहाँ के लिए बात कर रहे हो, तो जैसे जैसे आप यहाँ जाओगे, दूर जाते जाओगे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, वीक। लेकिन इसकी वजह से इधर भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ इस रीजन में जो अंदर है, ठीक है, कई बार इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर, तो यहाँ इस रीजन में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका स्ट्रोंग हो जाता है एज कंपेयर टू वायर। ठीक है, वायर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो आपका फील्ड है इनसाइड में, देखिए यहाँ इस वाले का भी यहाँ से यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन है, इस वाले का भी यहाँ कुछ कंट्रीब्यूशन है, यहाँ का भी कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ है, यहाँ का भी कुछ कंट्रीब्यूशन यहाँ है, यहाँ का भी कुछ इट मीन्स बिकॉज ऑफ दीज, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रोंग हो जाएगा। एंड बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर केवल इस वाले का कंट्रीब्यूशन यहाँ, इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ, इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ, इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ, इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ, और इसका कंट्रीब्यूशन, इट मीन्स बाहर ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या क्या करते हैं, एड अप नहीं होंगे। अंदर क्या हो जाता है, एड अप हो जाता है, तो फील्ड क्या हो जाता है, स्ट्रोंग हो जाता है। लेकिन बाहर आपका जो फील्ड है वो वीक ही रहता है, और बहुत वीक रहता है। इनसाइड बहुत स्ट्रोंग हो चुका है, क्योंकि एक दूसरे में कपल कर जाएंगे, एक दूसरे को एड ऑन कर देंगे। ठीक है, और बाहर की तरफ आपका जो फील्ड है वो वीक हो जाता है। क्लियर, सो दैट इज द केस ऑफ सर्कुलर कॉइल। एंड आपने केवल क्या किया, आपने, आपके पास वही वायर है, एंड उसी वायर के आपने केवल क्या बदली है, शेप बदली है। एंड उसी वायर की शेप बदलने की वजह से आप ये देखेंगे कि अंदर की तरफ आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ इनसाइड, तो उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है एज कंपेयर टू आउटसाइड। क्लियर, यहाँ वायर के केस में आपका इधर भी इतना ही था, इधर भी। ठीक है, लेकिन अब जब आपने इस वायर को कॉइल की फॉर्म में कर लिया है, ऐसी शेप दे दी है, तो अंदर की तरफ आपका फील्ड जो है वो स्ट्रोंग हो जाता है, एंड बाहर की तरफ आपका फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, वो वीक हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगर मुझे इसके लिए डायरेक्शन बतानी है, इसके लिए अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है, तो यहाँ भी मेरा यूज होने वाला है राइट हैंड थंब रूल ही। क्या होने वाला है, राइट हैंड थंब रूल। ओके, अब यहाँ केस थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ केस क्या हो जाएगा, थोड़ा उल्टा हो जाएगा। देखिए राइट हैंड थंब रूल जब आप स्ट्रेट वायर के लिए लगाया था, आप लोगों ने राइट हैंड थंब रूल जब स्ट्रेट वायर के लिए लगा था, तो वहाँ आपने जो थंब को पॉइंट किया था, वो पॉइंट किया था करंट की डायरेक्शन में। उसे आपने किस में पॉइंट किया था, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट।
एंड आपकी कर्ल्ड फिंगर्स ने आपको दी थी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहाँ देखिए एग्जैक्टली अपोजिट हो जाने वाला है। इसमें देखिए आपको करना क्या है, आपको फिंगर्स को रखना है उसी फॉर्म में जिस तरह आपकी शेप है कोयल की। ठीक है, सपोज करिए मेरे कोयल की शेप ऐसी है जैसे, तो मैंने अपने राइट फिंगर को कैसे रख दिया, ऐसे। ठीक है, ये देखिए ऐसे, समझ रहे हो। एक बार देखिए, एक बार थोड़ा उल्टा कर देते हैं केस, इजीली समझ आएगा। मैं क्या कह देता हूँ कि मेरा करंट जो है वो ऐसे जा रहा है, ऐसे। ठीक है, एंड ऐसे। करंट कैसे गया, ऐसे, मीन्स इट इज एंटी क्लॉकवाइज। कैसे गया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए आपको करना क्या है, केवल उसका अपोजिट करना है जो आपने फर्स्ट उसमें पढ़ा है वायर के केस में। तो आपने क्या करना है, अपनी फिंगर्स को इसी तरह से कर्ल कर लेना है जैसे आपका सर्कुलर कोइल है। ठीक है, ये क्लियर, ऐसे, समझ रहे हो। देखिए ऐसे। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन ऐसी होती तो मुझे क्या कर देना, ऐसे कर देना। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो मुझे ऐसे करना है। ठीक है, और करंट की डायरेक्शन अगर ये है तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसे कर देना है। समझ रहे हो। अपनी फिंगर्स को क्या करना है, जैसे आपका वायर है, जैसे आपका सर्कुलर कोइल है, उसी तरह से अपनी फिंगर्स को कर्ल कर लेना। तब ये जो आपका थंब है, ठीक है, ये आपका जो थंब है, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहां देखिए थंब को आपने करंट के डायरेक्शन में किया था, और ये जो आपकी फिंगर्स थी ये आपको दे रही थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। ठीक है, यहां देखिए क्या कर दिया है आपने, यहां आपने अपनी फिंगर्स को इस तरह से करना है जैसे आपकी जो आपका कंडक्टर है उसकी शेप है कोयल की तरह। ठीक है, तब आपका जो थंब है वो देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो। तो फिंगर्स आपको किस में करनी है, फिंगर्स आपको करनी है किसमें, करंट कैरिंग कोयल की तरह आपको करनी है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। तो आपका थंब क्या दे देगा, थंब दे देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सीधा मैग्नेटिक फील्ड। सो राइट हैंड थंब रूल आपका स्ट्रेट वायर के लिए देखिए क्या है कि अगर आपका थंब करंट की डायरेक्शन में है तो ये जो आपकी फिंगर्स है ये देगी आपको किसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। यहाँ केस क्या हो जाता है, अगर आप अपनी फिंगर्स को इस तरह से कर्ल कर लेते हैं जिस तरह आपका वायर है, कोइल है, ठीक है, तो आपका ये जो थंब है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ देखिए ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ। अगर करंट आपका क्लॉकवाइज हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड्स। ठीक है, ये क्लॉकवाइज होगा तो डाउनवर्ड्स, एंटी क्लॉकवाइज है तो अपवर्ड्स। समझ गए। तो इसे भी लिख देते हैं कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या आया है, अपवर्ड्स। ठीक है, और क्लॉकवाइज में क्या आएगा, डाउनवर्ड्स। किसके लिए, फॉर ए सर्कुलर कोइल, करंट कैरिंग सर्कुलर कोइल, क्योंकि अगर करंट नहीं होगा देन देयर विल नॉट बी एनी मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, अदरवाइज आपका मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसी को आप और बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब सपोज करिए मेरे पास केवल एक कोइल था तो उसकी वजह से यहाँ जो अंदर है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, स्ट्रोंग हो चुका है विद रेस्पेक्ट टू द स्ट्रेट वायर, है ना। स्ट्रेट वायर के रेस्पेक्ट में आपका एक कोयल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अंदर जो है वो क्या है, वो स्ट्रोंग है। अब मैं क्या कर देता हूँ,
अब मैं एक की बजाय कितने ही वायर कर लेता हूँ। देखिए यहाँ मेरा सिंगल वायर है, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड मेरा सपोज करिए एक्स, ओके, या केवल बी है। मैंने 1 टन और कर दिया इसी तरह, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो जाता है डबल। और बढ़ा दिया मैग्नेटिक फील्ड अंदर और भी ज़्यादा, ट्रिपल। ठीक है, सो और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो जैसे जैसे आप यहाँ ये टर्न्स बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे, उसी हिसाब से क्या होता जाएगा, उसी हिसाब से आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज। ओके, तो इस तरह से केवल आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के क्या बढ़ा सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं, या फिर आप क्या कहें कि एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करिए आपके पास केवल 1 टन है कोयल का, तो आपके पास है वीक मैग्नेट। क्या है, वीक मैग्नेट। ठीक है, आपने 2 टन कर दिए, मैग्नेट स्ट्रॉन्ग हो गई 3 और स्ट्रॉन्ग, 4 और स्ट्रॉन्ग, 5 और स्ट्रॉन्ग। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टन्स बढ़ाते जाओगे, जितने आपके ज़्यादा नंबर ऑफ टन्स होंगे, उतना ही आपका अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। ठीक है, सो इफ देयर आर n नंबर ऑफ टन्स, अगर आपके n नंबर ऑफ टन्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, n टाइम्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो एक बार देख लेते हैं अभी तक आपने क्या किया है। ये मेरा वायर है, ठीक है, इसकी वजह से कुछ फील्ड है दोनों रीजन में। इसे मैंने एक कोयल के फॉर्म में चेंज किया है। ठीक है, अंदर स्ट्रॉन्ग है फील्ड और बाहर क्या है, बाहर आपका वीक है। इसी को मैंने एक की बजाय क्या कर दिया है, n टर्म्स में कर दिया है। ठीक है, तो आपका फील्ड और भी ज्यादा क्या होगा, फील्ड इज मोर स्ट्रॉन्ग इनसाइड। ठीक है, सो आपने देखा भी होगा जो आपके घरों में जो मोटर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जो है, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, केवल ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो बड़े ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ तैयार होता है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। क्लियर? अब इस डिस्कशन को और आगे बढ़ा देते हैं, और इस डिस्कशन को बढ़ाते हुए एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे टॉपिक आने वाला है, जिसे आपने कहा है सोलेनोइड। एक बात याद रखिए, वायर के लिए सबसे कम था। ठीक है, वायर से हटके आप जो है उसे कोयल पे लेके गए, सर्कुलर कोयल के केस में वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप उस सर्कुलर कोयल को अब आपने एन नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज कर दिया है, आपने टर्न्स बढ़ाते गए, वो ज़्यादा ज़्यादा आप टर्न्स लेते गए हो, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब एक आपने पढ़ा होगा, एक चीज़ आपने पढ़ी है, सबसे शुरुआत में मैंने कहा था मैग्नेटिक मटेरियल। वहाँ केवल एक बात बताई गई है कि भाई दीज आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। ओके, अब एक फिनोमिना आता है जिसे आप कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। अब ये मैग्नेटाइजेशन क्या है, ये मैग्नेटाइजेशन क्या है कि भाई अगर आपका कोई मैग्नेटिक मटेरियल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, इफ दिस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इफ इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसमें भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाती है। ठीक है,
इसमें भी क्या आ जाती है, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाती है। इट मीन्स इट विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए मैग्नेट। अब वो भी आपका क्या बन चुका है, मैग्नेट बन चुका है। ठीक है, समझ रहे हो। तो मैग्नेटाइजेशन क्या है कि भाई अगर आपके जो मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर उन्हें आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उस फील्ड की वजह से उनमें क्या, वो भी क्या करने लगते हैं, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं, है ना। और उन मैग्नेट की तरह जब वो बिहेव करेंगे तो जाहिर सी बात है उनमें भी क्या डेवलप होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड उनमें भी क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आपके कितने ही तरह के इसमें मैग्नेटिक मटेरियल है। अब उन मैग्नेटिक मटेरियल की भी देखे क्या क्या प्रॉपर्टी है। वैसे आपके सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। एक आपका है डाई मैग्नेटिक, एक आपका होता है पैरामैग्नेटिक, और एक आपका होता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, डाई, पैरा और फेरो, तीन आपके इंपॉर्टेंट है। और भी होते हैं एंटी फेरो वगैरह, एंटी फेरो, लेकिन तीन आप जान लेते हैं। देखिए जो डाई वाले हैं, ये डाई वाले ऐसे होते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाए तो ये मैग्नेटाइज तो हो जाते हैं, वो मैग्नेटाइज तो हो जाते हैं, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है, वो मैग्नेटाइज तो हो जाएंगे, लेकिन जिस डायरेक्शन में आपने फील्ड लगाया हुआ था वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, खुद को मैग्नेटाइज कर देते हैं। इट मीन्स वो अपोज करेंगे किसका, जो फील्ड आपने लगाया हुआ। These will oppose the magnetic field. These will oppose the magnetic field. अब ठीक है, और इनकी एक बात और है कि भाई अगर आप इस मैग्नेटिक फील्ड को हटा दें जो आपने लगाया था, अगर आप इसे मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे तो इनमें से भी ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो गायब हो जाती है। ठीक है, इट मीन्स वो तब तक मैग्नेट की तरफ बिहेव करते हैं जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटा दोगे तो आपका इनमें से भी मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, अब दूसरे आपके मटेरियल है पैरा। अब ये मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं, और डाया से इनकी प्रॉपर्टी थोड़ी अलग ये है कि ये सेम डायरेक्शन में, ठीक है, ये सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ था उसी डायरेक्शन में खुद को क्या करते हैं, मैग्नेटाइज करते हैं। इट मीन्स इट विल हेल्प द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आपका जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इन्होंने देखिए क्या किया, अपोजिटली मैग्नेटाइज हुए। इट मीन्स जो फील्ड आपने लगाया था उसका क्या करेंगे, अपोज करेंगे, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये देखिए क्या है, पैरा अगर आपका है तो वो खुद को मैग्नेटाइज कर लेते हैं और क्या करते हैं, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फील्ड लगा हुआ था उसी डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, खुद को मैग्नेटाइज कर लेते हैं। इट मीन्स ये क्या करेंगे, हेल्प करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की जो आपने लगाया था। इट मीन्स आपके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इनमें भी सेम डाया की तरह ये भी तब तक आपके मैग्नेट की तरफ बिहेव करते हैं जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रखे हुए हैं। जैसे ही आप फील्ड हटा दोगे, जैसे आप फील्ड हटा दोगे तो इनसे मैग्नेटाइजेशन गायब हो जाता है। ठीक है, क्लियर। अब फेरो क्या होते हैं, फेरो मैग्नेटाइज हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, हेल्प करते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड की। ठीक है, और अगर मैं पैरा और फेरो की बात, एक डिफरेंस की बात करूं तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू पैरा। पैरा के कंपैरिजन में जो इनमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड रिमूव कर दे, जो आपने फील्ड लगाया हुआ था एक्सटर्नल फील्ड, अगर आप वो रिमूव कर दे तो भी इनमें कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बाकी रहती हैं। कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या रहती है, बाकी रहती है। इट मीन्स ये मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी जब आप वहां से मैग्नेटिक फील्ड खत्म कर दोगे तो भी ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं।
ठीक है। सो दैट इज वाई, इसी वजह से जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये यूज होते हैं किस लिए, टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस लिए यूज होते हैं, टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, तो ये छोटा सा डिस्कशन था मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, डाया, पैरा और फेरो। ठीक है, तीनों मैग्नेटाइज हो जाते हैं। डाया और पैरा क्या करते हैं, जैसे ही आप फील्ड हटाओगे तो आपका ये दोनों मटेरियल मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करते। लेकिन फेरो वालों में क्या है, आप फील्ड हटा भी दो लेकिन इसमें तब भी कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बाकी रहता है। इट मीन्स वो किसकी तरह बिहेव करते हैं, एज परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, आपने फील्ड लगाया, उसमें फील्ड इंड्यूस हो गया, आपने फील्ड हटा दिया, फिर भी वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, मैग्नेट की तरह। सो दीज आर यूज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। ओके, चलिए फिर से दोबारा से सोलेनोइड पे आ जाते हैं। चलिए सोलेनोइड में देखिए यहाँ पीछे वाले केस में क्या किया है हमने, पीछे वाले केस में हमने क्या किया है, वायर था, वायर को आपने क्या कर लिया, थोड़ा वायर को आपने कोयल की फॉर्म में कर लिया, उस कोयल के आपने टर्न्स बढ़ा दिए और आप देख रहे हैं कि हर एक केस में आपका लगभग हर बार आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि भाई वो जो आपके कोयल थे जो आप बार बार वो कर रहे थे, अगर इनके बीच में एक मैग्नेटिक मटेरियल इंड्यूस कर दिया जाए, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, जैसे कि ज़्यादातर केस में आपका यूज़ होता है सॉफ्ट आयरन एंड दैट इज फेरोमैग्नेटिक, और ओके इट इज़ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, तो देखिए सपोज करिए ये मेरा क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है एंड इसके चारों ओर मैं जो है नंबर ऑफ टर्न्स लपेट देता ऐसे। ठीक है भाई, मेरा एक कोयल ये था ऐसे, ये मेरा क्या है, एक कोयल, क्लियर, ये मेरा क्या है, एक कोयल। ओके, ये मेरा दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे। ठीक है, और यहां हमने क्या किया है, किस पे सब आपने बाउंड किए हैं, किस पे, सॉफ्ट आयरन पे या किसी मैग्नेटिक मटेरियल के। तो देखिए जैसे जैसे आप टर्न्स बढ़ाते जाओगे तो एक बात तो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, क्योंकि अगर आप एन नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या एन टाइम्स बिगर हो जाता है, लार्जर हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड एक तो वहां से इंक्रीज हो गया, लेकिन अब देखिए जैसे यहाँ अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ है और अगर मैं कोई मैग्नेटिक मटेरियल यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, सपोज करिए मैं सॉफ्ट आयरन रख दिया, तो यहाँ क्या होगा, ये सॉफ्ट आयरन की क्या प्रॉपर्टी है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये खुद को क्या कर लेगा, सॉफ्ट आयरन भी खुद को क्या कर लेगा, मैग्नेटाइज कर लेगा। और अगर ये खुद को मैग्नेटाइज कर लेगा तो एक फील्ड तो आपका इन वायर्स की वजह से है, ठीक है, और एक फील्ड आपका ये जो सॉफ्ट आयरन में मैग्नेटाइजेशन हुआ है, वो जो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा है, उसकी वजह से आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अंदर आपका यहाँ आपका फील्ड और भी क्या हो जाता है, फील्ड इज इवन लार्जर। ठीक है, तो सोलेनोइड में आपका मैग्नेटिक फील्ड और भी आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होगा। तो सॉफ्ट आयरन यहाँ इंड्यूस करने का मतलब क्या था, केवल टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल्स, या जो भी आपका ये आपका कोयल वगैरह था। ठीक है, तो आपके डिस्कशन में अगर मैं कंक्लूजन दूँ आज, तो क्या हुआ था, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप उसी तरह से देख सकते हैं। यहाँ आपका क्या होने वाला है, देखिए आपने ऐसे कर लिया है, ठीक है, ऐसे, समझ रहे हो, सो दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिस तरह भी आपका ऐसे भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से आप इसमें भी वही आपकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से ही आप इसे निकाल सकते हैं सर्कुलर कोयल के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ है, सबसे पहले आपने वायर के केस में देखा है, उसमें देखा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरफ आपका इक्वल है। फिर आपने क्या कर दिया है, आपने उसे वायर को
सर्कुलर कोयल में बदल दिया है एंड आपने ये देखा है कि अंदर की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बाहर की तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, थोड़ा वीक हो जाता है। ओके, फिर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए, तो जितने जितने आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे उतना ही आपका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो जैसे कि भाई आपका मोटर है आपके घरों में जो यूज़ होता है, तो अगर आप बात करो 1 पावर का मोटर या 1 वाट का मोटर है, ठीक है, 1 वाट का इलेक्ट्रिक मोटर है या 1 पावर का, जैसे लैंग्वेज में कह देते हैं 1 पावर का है, तो उसमें क्या है, उसमें कम आपके नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। ठीक है, 2 पावर का मोटर अगर आपका है, 2 वाट का अगर आपका मोटर होगा तो उसमें क्या होगा, आपके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे। तो वो किस लिए हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स मीन्स मोर मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी मैग्नेट बन चुकी है। ठीक है, और ये सभी क्या है, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आप बना रहे हो। ठीक है, फिर आपने फील्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट आयरन। आपने क्या किया, जो आप वायर्स लपेट रहे थे, है ना, जो आप वाउंड कर रहे थे, तो आप उसे किसके, वो वाउंड भी आपने किसके ऊपर किया है, किसी सॉफ्ट आयरन के ऊपर या किसी मैग्नेटिक मटेरियल के। तो एक तो इन वायर्स की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो चुका है, स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही साथ एक ये भी आपका जो कोर होगी, सॉफ्ट आयरन कोर जो आपकी होगी, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर भी खुद को क्या कर लेगी, मैग्नेटाइज कर लेगी। ओके, तो एक छोटी सी डेफिनेशन सोलिनॉइड की भी लिख देते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, एक सेकेंड, ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स wound over a soft iron core। क्लियर, देखिए यहाँ तक आपका इससे पहले हुआ था जिसमें आपने वायर को एक कोयल में और फिर एक कोयल में आपने लगातार क्या कर दिए, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते गए। ठीक है, अब सोलिनॉइड कब बन गया हो, जब आपने वो जो वायर्स आपने किए हैं वो किसके ऊपर किए, सॉफ्ट आयरन कोर के। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये खुद को मैग्नेटाइज कर लेगा, और अगर ये खुद को मैग्नेटाइज कर लेगा तो आपका फील्ड आपका अंदर और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, सो दैट विल बी इनफ फॉर द डे। थैंक यू।